गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माँओं के हाथों इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, अमूल दूध पीता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मथुरा में गोलीकांड से 2 लोगों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र के छाता बाजार का मामला। आर्थिक संकट से जूझ रहे सफाई कर्मचारी बैठे धरने पर, 52 दिन बाद भी नहीं मिला है कर्मचारियों को वेतन। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सपाई पुलिस को देख हुए 9-2-11। एसपी सिटी के मुकदमा दर्ज करने की बात कहते ही दरी उठा भाग निकले सपाई। फतेहपुर सीकरी के शाही तालाब में मिला युवक का शव, 7 दिन से था लापता युवक शशांक। सिरसागंज के अध्यापक नगर में दिल्ली से आया युवक निकला कोरोना पॉजिटिव, युवक को आइसोलेट वार्ड में किया भर्ती। मुस्लिम एक्शन कमेटी ने फूका चीन के राष्ट्रपति का पुतला, चीन से जल्द बदला लेने की उठाई मांग। बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ऑनलाइन क्विज का किया आयोजन। प्रतियोगिता में लगभग 1200 छात्रों ने किया प्रतिभाग। आईएमए प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने की जनता से अपील, मास्क सैनिटाइजर के साथ ही निकले बाहर, जरूरत पड़ने पर ही निकले घर से बाहर, जरूरत पड़े तो जरूर कराएं कोरोना का टेस्ट। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान तमाम ऐसे उपभोक्ता सामने आए हैं जिन्हें गैस कनेक्शन कभी पहले मिला ही नहीं। अब उनके खाते में गैस सिलेंडर की सब्सिडी के पैसे आए हैं। उसके बाद ये मामला खुला है। तहसील किरावली क्षेत्र के गाँव दुरा में स्थित चोखेलाल चंद्रावती गैस एजेंसी पर ऐसा ही मामला उपभोक्ताओं ने उज्ज्वला योजना को लेकर तमाम संगीन आरोप लगाए। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं की आंखों में धुआं जाने के कारण होने वाली समस्याओं को देखते हुए घर घर सिलेंडर पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई, तो वहीं जिन महिलाओं को लाभ मिला उन्होंने भी प्रधानमंत्री की इस उज्ज्वला योजना को सराहा और लाख लाख धन्यवाद भी दिया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। जी हां, कुछ समय पहले ही तहसील किरावली क्षेत्र के गांव दुरा में चोखेलाल चंद्रावती इंडियन गैस एजेंसी खुली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना को भी बखूबी पलीता लगाकर गरीबों को मिलने वाले हक को भी खाने से नहीं चूके। वहीं आपको बताते चले कि उज्ज्वला योजना के नाम पर दुरा गैस एजेंसी संचालक द्वारा लोगों से कनेक्शन करने के नाम पर फॉर्म ले लिए थे। उनका कनेक्शन भी कर दिया, लेकिन गरीबों को मिलने वाला उनका हक गैस एजेंसी संचालक द्वारा नहीं दिया गया। जब लोगों द्वारा अपने कनेक्शन की जानकारी लेनी चाहिए तो हर बार गैस एजेंसी संचालक के द्वारा उनको गैस एजेंसी के ये कहकर टरका दिया गया कि उनका कनेक्शन नहीं हो पाया है। लेकिन इसकी पोल तब खुली जब देश कोरोना वायरस महामारी की भीषण परिस्थितियों से जूझ रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबों को राहत देते हुए 3 सिलेंडरों के पैसे उनके खाते में पहुंचाए जा रहे थे। जब लोगों के खाते में गैस सिलेंडर की सब्सिडी आना शुरू हुआ तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और अब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच पड़ताल कराई तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई। जानकारी में आया कि काफी समय पहले ही उनका कनेक्शन हो गया था, लेकिन उनके कनेक्शन उनको अभी तक नहीं मिला। यही समस्या है, सामान मिलाना है और परेशान है बहुत ज्यादा है। लकड़ी है उतना कहते रोटी खाना बनावे क्या करें, कोई चीज ना मिली तो भजते तो परेशान है रहे हैं बहुत ज्यादा। कितनी बार कागज जमा कराए आपने? एक बार और करा दे, अब जब फिर अब मंगाए तो फिर लेके आए हैं। अच्छा, कोई पैसे वैसे की मांग कर रहा है? हाँ, 200 रुपये पहले दे दिए, जब फॉर्म भरी खाई जब 1 साल। किसको दिए थे?
वे माहौली को मतलब फोन नंबर तो खोएगा खोना जिनको भैया को मालूम उन्होंने वे फॉर्म सब फॉर्म ले आएगा तो फोटो वोटो वगैरह सब चीज़ें ले आए हम कहते और वे कागज उजे में लग रहे हैं मतलब हम देखे हमें शांति के नाम थे हमारे कागज मिल जाओ अब उन्होंने कह दी कि मिल जाओ अभी तक मिला साल भर तो मिलेगी साल भर से। और कितनी बार कागज जमा करा चुकी हैं? 3-4 बार कर दे। खाते में सब्सिडी आ रही है आपको? हाँ। इसका मतलब खाता आपका चालू है, आपके नाम से कोई दूसरा सिलेंडर ले वो। हाँ तो ये एजेंसी वालों की कालाबाजारी है। और क्या अभी तक आपको सिलेंडर या उसके संबंध में कोई भी सामान नहीं? कछु सामान ना दो, कछु ना दो। क्या नाम है गैस एजेंसी का? वहीं जब तक योगी और मोदी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही है, वहीं इस तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले लोग मोदी व योगी की योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर पलीता लगाने से भी नहीं चूक रहे। अब देखना यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने वाले इन गैस एजेंसी संचालकों पर क्या कार्रवाई होती है। धूरा गैस एजेंसी की जो शिकायत हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं अपने उच्च अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के यहाँ आपकी शिकायत मार्क करवाऊंगा और इसमें एक टीम गठित करवाऊंगा। टीम की रिपोर्ट आने के बाद उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर आपूर्ति इंस्पेक्टर श्याम बाबू से बात करने पर उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को मामला बताकर टीम गठित कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। चीन के सैनिकों द्वारा भारतीय शहीदों की शहादत के बाद हिंदुस्तान में आक्रोश है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंटोला स्थित मदीना चौराहे पर मुस्लिम एक्शन कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका, साथ ही प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद आगरा में चीन के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में भी आक्रोश नजर आ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी के द्वारा मदीना होटल तिराहे पर मुस्लिम समाज के युवाओं द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका गया। चीन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चीन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही नहीं, मुस्लिम समाज के युवाओं ने सरकार से चीन के सामान पर रोक लगाने की मांग की। ये बहुत शर्मनाक घटना है। चीन का चेहरा सामने आ चुका है पूरी दुनिया के सामने। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 135 करोड़ की जनता हिंदुस्तान की बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर बहुत आक्रोश है। इसको लेकर ऐसी घटना दोबारा न घटे। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सख्त से सख्त कदम उठाएं और चीन को कड़े से कड़ा सबक सिखाएं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि न केवल चीन लगातार भारत को आंखें दिखा रहा है, बल्कि अब भारत की जमीन पर कब्जा करने के साथ भारतीय सैनिकों को भी शहीद कर रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है कि चीन को मोदी की भाषा में माकूल जवाब दिया जाए। इस मौके पर सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी के समस्त कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। आगरा जनपद के थाना पिनाहर क्षेत्र के अंतर्गत गाँव टुआपुरा में चीन की कायरनापूर्ण हरकत को लेकर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका, साथ ही शहीदों को नमन किया। आगरा जनपद के थाना पिनाहर क्षेत्र के अंतर्गत गांव पडुआपुरा में चीन की कायरनापूर्ण हरकत को लेकर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका। युवाओं में आक्रोश व्याप्त है, साथ ही शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें, गांव में शनिवार की शाम को गांव के युवा दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूक कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान युवा नेता रामब्रज परिहार ने चीन पर आक्रोश जताते हुए कहा कि चीन धोखेबाजी कर रहा है, उनको सामने से ही बाहर कर देना चाहिए। पूर्व में भी कई बार भारत के साथ धोखेबाजी कर चुका है। जो बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन्हीं के हमको उनका बड़ा दुख है। उसी आक्रोश में हमने चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पुतला जलाया है। और हम सब यही कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि जो चीनी सामान चीन से आ रहा है उस पर रोक लगाएं और इतना भी आदेश करें कि जो चीन का सामान यहाँ पे बिच रहा है अपने यहाँ, उस पर भी रोक लगाएं। युवाओं ने चीन के सामान खरीदने का भी बहिष्कार किया, साथ ही मोबाइल में भी कोई ऐप इस्तेमाल न किया जाए, इसका भी संदेश दिया। हमारे जो फौजी भाई थे ना, उनको बॉर्डर पे चीनी फौजियों ने शहीद कर दिया। इसकी वजह से हमने चाइना के राष्ट्रपति का दहन किया है और इसी तरीक़े से करते रहेंगे। तो हमको अपने राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि हमको भी पावर दें, हमको बदला चाहिए और इसके जो भी प्रयोग हैं, सामान है, इनका हम बहिष्कार करते हैं। ना खुद करेंगे, जहाँ तक है ना किसी को करने देंगे। जल्दी ही चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो युवा युद्ध में भाग लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। युवाओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आगरा के थाना अहमदौला इलाके के फिरोजाबाद हाईवे से सटे शहदरा में एक बंद ढाबे में कमरे में
सिपाही का शव मिलने से सनसनी मच गई। आपको बता दें, ये सिपाही आगरा के पुलिस लाइन में तैनात था। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ ने बताया कि मृतक सिपाही नोएडा का रहने वाला था। आगरा के थाना अहमदुल्ला इलाके के फिरोजाबाद हाईवे से सटे शहादरा पर एक बंद ढाबे के कमरे में सिपाही का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, ये सिपाही आगरा की पुलिस लाइन में तैनात था। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ ने बताया कि मृतक सिपाही नोएडा का रहने वाला था और आगरा में कई थानों में इसकी तैनाती रही है। फिलहाल मृतक सिपाही आगरा की पुलिस लाइन में तैनात था। हाँ, राम कुमार नाम का सिपाही है जो पुलिस लाइन में तैनात था। ऐसी जानकारी हुई है, कल वो दोपहर में यहाँ पर आया था और होटल के कमरे में लेटा था और अभी मालूम चला कि वो उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पे पुलिस आ गई है, कार्रवाई की जा रही है पुलिस लाइन में। अभी ये डिटेल मालूम किया जा रहा है। मृतक सिपाही की शिनाख्त राम कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कभी जंगी प्रदर्शन हल्ला बोल के नाम से जानने वाली सपा के कार्यकर्ता पुलिस के छोटे मोटे मुकदमों से ही डरने लगे हैं। सोमवार को स्पीड कलर लैब के सामने महंगाई, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सपाई पुलिस को देख यहां से 9-2-11 हो गए। कभी जंगी प्रदर्शन और हल्ला बोल के नाम से जानने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ना तो अब धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह के जमाने का वो जज्बा दिखाई देता है, ना ही जोश। यही कारण है कि पार्टी लगातार हाशिए पर जाती जा रही है। कभी सड़क से लेकर संसद तक जनता के और जनता से जुड़े मुद्दों के लिए संघर्ष कर जेल तक भरने वाले सपाई अब छोटे मोटे मुकदमों से ही न केवल घबराने लगे हैं, बल्कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस को देख दौड़ तक लगाने लगे हैं। सोमवार को एमजी रोड स्थित स्पीड कलर लैब के सामने यही कुछ नजारा दिखाई दिया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में सपाइयों ने महंगाई और डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर यहां प्रदर्शन का ऐलान किया था। प्रदर्शन से पहले सपाई यहां जुटने लगे। इसके बाद बैनर लगाने के साथ सपाइयों ने यहां दरी बिछा प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। इस दौरान सपाइयों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी भरपूर ख्याल रखा, लेकिन प्रदर्शन की सूचना पर जैसे ही एसपी सिटी यहां भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे तो जोश और जुनून में मोदी और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने वाले सपाइयों का जोश ठंडा पड़ने लगा। एसपी सिटी ने जैसे ही यहां बैठे सपाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही तो एक एक कर धरना स्थल से सपाई किनारा करते नजर आए और कुछ ही देर में पूरा धरना स्थल खाली हो गया। केवल सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ही कुर्सी पर बैठे रहे। इसके बाद हद तो तब हो गई जब हल्ला बोल जोर जुल्म की टक्कर से धरती पुत्र जिसका जलवा कायम है जैसे जोश भरे जोशीले नारे लगाने वाले सपाई पुलिस के सामने ही धरने के लिए बिछाई गई दरी उठाते हुए नजर आए। बहरहाल पुलिस के सामने ही बड़ी बड़ी टींगे हाँकने वाले ये सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी कुछ मिनटों में ही अपना धरना समाप्त कर यहाँ से 9-2-11 हो गए। बहरहाल सपाइयों की तस्वीरें देखकर खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2022 में एक बार फिर अपने संघर्ष की वजह से सत्ता का ख्वाब सजो रहे सपाइयों के ये सपने कहीं मुंगेरी लाल के सपने साबित ना हो जाएं। फतेहपुर सीकरी में ग्वालियर दरवाजे के पास प्राचीन शाही तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक पिछले 7 दिन से लापता था। परिजनों ने युवक की फतेहपुर सीकरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फतेहपुर सीकरी में ग्वालियर दरवाजे के पास प्राचीन शाही तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक पिछले 7 दिनों से लापता था। परिजनों ने युवक की फतेहपुर सीकरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को तालाब में शव मिलने से पूरे क्षेत्र के साथ साथ परिवार में कोहराम मच गया। बता दें 7 दिन पहले फतेहपुर सीकरी के कड़ाऊ बार का रहने वाला युवक पुत्र सुरेश शास्त्री अचानक लापता हो गया। परिजनों ने युवक की खोज के प्रयास किए, जिसके बाद फतेहपुर सीकरी थाने में शशांक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई गई, लेकिन शशांक का कुछ पता नहीं चला। सोमवार सुबह अचानक शशांक का शव फतेहपुर सीकरी की प्राचीन शाही तालाब में मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। वहीं पुलिस शशांक की मौत के कारणों को खंगाल रही है। परिवारजनों को समझ नहीं आ रहा कि शशांक की मौत तालाब में डूबने से कैसे हुई। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावकों के लिए आर्यवर्त इंटरनेशनल स्कूल ने मौजूदा सत्र के लिए सभी स्कूल शुल्क माफ करने का फैसला किया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्ञान योग का सहयोग लेते हुए डिजिटल स्कूल के रूप में क्लासेस दी जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए
उच्च स्तरीय शिक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। आर्यव्रत इंटरनेशनल स्कूल फतेहाबाद आगरा ने कोरोना वायरस के दौरान सत्र 2020 से 21 के लिए सभी शुल्क माफ करने का फैसला किया है। अब से केवल प्रति लेक्चर शुल्क लगेगा, साथ ही छुट्टियों और रविवार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये निर्णय प्रबंधन द्वारा माता पिता व वित्तीय संकट को देखते हुए और छात्रों के हित और उनकी सुरक्षा को शीर्ष पर रखते हुए किया गया है। आर्यव्रत इंटरनेशनल स्कूल को पूरे वर्ष के लिए पूर्ण डिजिटल स्कूल के रूप में चलाया जाएगा। बेहतर और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रही संस्था ज्ञान युग का सहयोग लिया गया है। ज्ञान युग ने उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्ण रणनीति को तैयार किया गया है एवं विद्यालय को एक प्रौद्योगिकी मंच प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने में कोई कठिनाई न आए और शिक्षा को पूर्ण प्रभावी बनाने के लिए पूर्व नियोजित पाठ्यक्रम, प्रभावी शिक्षण, उच्च रणनीति जो विश्व के विशेषज्ञ दिशा निर्देशों पर विचार करते हुए बनाई गई है। ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसका भलीभांति ध्यान रखा गया है। मेरा नाम अनूप दीक्षित है और मेरा स्कूल है आर्यव्रत इंटरनेशनल स्कूल, जगराजपुर फतेहाबाद में है ये। इस साल जैसे कि जिस महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं कोविड-19 के, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसमें कई 2-3 कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें एक तो हमने अप्रैल, मई और जून इन तीनों महीनों की फ़ीस बिल्कुल वेव ऑफ कर दी है। दूसरा, हमने इसके अंदर एक चीज़ ये लिया है, जैसे अभी तक ऊपर से हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि इस साल स्कूल कब से खुलेंगे। उसमें हमने ये किया है कि हम इस साल पूरे सेशन में स्कूल नहीं खोलेंगे और अपना पूरा स्कूल ऑनलाइन चलाएंगे। उस ऑनलाइन चलाने का कारण एक ये है क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखना है। बच्चों की सुरक्षा, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। ऑनलाइन स्कूल चलाने के इस जो अभियान में हमारे संग ज्ञानयुग टेक्नोलॉजी ने हमारा साथ दिया है, लेकिन ये केवल और केवल फतेहाबाद के बच्चों के लिए नहीं, संपूर्ण आगरा के लिए। जहाँ तक ये ऑनलाइन जो भी बच्चा फ़ोन और लैपटॉप यूज़ करता है वो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर सकता है पूरे साल। हम उसको टोटल स्कूलिंग की तरह ही सब चीज़ दी जाएगी। सेशन का उसी तरीके से ख्याल रखा गया है कि 10-10, 15-15 मिनट से ज़्यादा के सेशन ना हो, ताकि बच्चा आराम से उस पर पढ़ सके, उसकी हेल्थ पे कोई एक्सर्शन ना पड़े। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने पर सेशन के इसमें फ़ीस अमाउंट रखा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल में कोई बच्चा 1 जुलाई ऑनवर्ड क्लासेस शुरू लेता है और मार्च तक पढ़ता है, और वो पूरे मार्च तक केवल उसको 5 या 6 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे अगर उसका सेशन वाइज हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पेरेंट्स को कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने हैं और कोई भी अदर चार्जेस स्कूल पर नहीं देना है। और ये बच्चों के लिए साथ साथ पेरेंट्स पे जो इस कोरोना महामारी में आर्थिक कष्ट आया है, उसको देखते हुए हमने इस चीज़ का निर्णय लिया है। स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि एक अभिभावक के रूप में हम अभिभावकों के दर्द को समझते हैं, यहाँ तक कि हम छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंतित हैं। इसीलिए निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया गया है और हमें ये घोषणा करते हुए खुशी है कि ज्ञान युग की पूरी टीम ने हमें ये योजना बनाने में बहुत मदद की और यहाँ तक कि उनकी अग्रिम तकनीक, जिसके माध्यम से हम पूरे वर्ष के लिए अपना स्कूल डिजिटल चलाने जा रहे हैं। मैं ज्ञान युग का फाउंडर हूँ। हम लोगों ने ये संस्था स्टार्ट की थी स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए, और जैसे कि अनुज दीक्षित जी से हमारी बात हुई, वो एक इस तरह का स्कूल में फ़ीस माफ़ करना और टेक्नोलॉजी बेसिस पे उसको ऑनलाइन चलाना चाहते थे। लेकिन ऑनलाइन स्कूल चलाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना पेरेंट्स को करना पड़ रहा है कि बहुत लंबे सेशन होते हैं, बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, मेंटली उनकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोगों ने पूरा क्यूरिकुलम इसका डिज़ाइन किया है, सर्टेन ब्रेक्स उसमें लिए हैं कि बच्चे उसमें अच्छे से पढ़ लें, और फ़ीस जो है, फ़ीस सिर्फ बच्चों को लेक्चर के अकॉर्डिंग दी जाए, और अगर संडेज़ और हॉलीडेज़ की फ़ीस भी पेरेंट को ना देनी पड़े। उनके ऊपर जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, उस क्राइसिस की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनकी पढ़ाई में, और पेरेंट्स को ये है कि बच्चों को पूरे साल पढ़ाई मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ना तो फ़ीस का प्रॉब्लम हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी और सही क्यूरिकुलम ना होने की वजह से बच्चों को बहुत समस्याएं आ रही हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी उसमें बच्चों को क्या अलग से क्या मिलेगा? बच्चों को फ़ोन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, जिसके अंदर ये है कि अगर लाइव क्लासेस में बच्चों को समझ में नहीं आया तो उस लाइव क्लासेस की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मोबाइल एप्लीकेशन में, और उसी के साथ बच्चों को NCERT किताब से मैप्ड पूरा एक कंटेंट, वीडियो कंटेंट दिया जाएगा एनिमेटेड, कि बच्चा अगर घर पे है, टीचर इतने प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं होते कि वो वीडियो बना पाएँ, तो उनके लिए हमने पूरा कंटेंट बनाया है, वीडियो कंटेंट, कि बच्चा घर पे रह के कभी भी उसे एक्सेस कर ले। अगर एक घर में एक फ़ोन है और 3 बच्चे हैं,
तो उस कंटेंट को और उस समय को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उस एक ही फ़ोन से वो तीनों बच्चे पढ़ लें। ऐसा ना हो कि उस एक फ़ोन की वजह से 3 बच्चे ना पढ़ पाएँ, एक ही बच्चे के वो सीमित रह जाए। तो हमने सारी बातों को ध्यान में रख के पूरा करिकुलम बनाया है। एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, जिस भी तरह के प्रश्न उनके होंगे, हमने पहले ही उसके प्रश्नों को ढूंढ के उनके उत्तरों को ध्यान में रख के ही चीज़ों को डिज़ाइन किया है कि बच्चों को संपूर्ण शिक्षा मिल जाए और बच्चों पे बहुत प्रेशर ना आए, ना ही पेरेंट पे प्रेशर आए फाइनेंशियली। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों का स्कूल चलता रहे मार्च तक, ये है। वहीं इन्होंने माता पिता से कहा है कि अगर हम बहुत ज्यादा शुल्क नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता करेंगे। हमने डिजिटल स्कूल चलाने के लिए पूर्ण तैयारी की है और लाइव क्लासेस के लिए विशाल शोध व विशेषज्ञ दिशा निर्देशों के साथ डिजिटल स्कूल की योजना बनाई गई है जो छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न डाले। आप अपने बच्चों की शिक्षा की अपेक्षा से अधिक प्राप्त करेंगे, ये मेरा आपको विश्वास है। वहीं स्कूल द्वारा 1 जुलाई 2020 से देश के पहले पूर्ण डिजिटल स्कूल की शुरुआत की जाएगी। आगरा मंडल व्यापार संगठन ने जलाई चीनी उत्पादों की होली। चीन के साथ हुए सीमा विवाद में 20 सैनिकों की शहादत का गुस्सा भारत के हर तबके में नजर आ रहा है। आगरा के व्यापारियों ने चीनी उत्पादों को जलाते हुए चीन के साथ व्यापार समाप्त करने की मांग उठाई। भारत चीन सीमा विवाद में भारत के 20 सैनिकों की शहादत का गुस्सा पूरे देश में चरम पर है। जिस तरह से भारतीय सैनिकों पर चीन ने हमला बोला और 20 सैनिकों की शहादत हुई, इससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है और भारत सरकार से चीन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई जा रही है। वहीं पूरे देश में चीन उत्पादों के बहिष्कार किए जाने की मांग भी तेज उठ रही है, जिसको लेकर तरह तरह से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सोमवार को आगरा मंडल व्यापार संगठन ने चीनी उत्पादों की होली जलाई और भारत सरकार से मांग उठाई कि चीन के साथ होने वाले व्यापार को बंद किया जाए। आगरा मंडल व्यापार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल का कहना था कि भारत सरकार को सबसे पहले चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्ते समाप्त करने चाहिए और इन वीर सैनिकों की शहादत का बदला कड़ी से कड़ी तरह से लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि व्यापारी भी अब चीन के साथ कारोबार को आगे नहीं बढ़ाएं और चीनी उत्पादों को नहीं मंगाएं। और उसने अभी थोड़े दिन पहले 20 लोगों के साथ हमारी को शहादत देनी पड़ी, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमेशा ताकत आर्थिक मजबूती से बनती है। हम अगर उसकी आर्थिक मजबूती को कम कर देंगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। आदमी पैसे से ताकतवर बनता है, पैसे से ही कमज़ोर बनता है। इंडिया के जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने अब ये तय कर लिया है पूरा कि हम चाइना के सामान को नहीं बेचेंगे। दुलियागंज क्षेत्र में किए गए इस प्रदर्शन में चीनी सामान को जलाए जाने के साथ व्यापारियों ने चीन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार से इन 20 वीर सैनिकों की शहादत का बदला लेने की मांग उठाई। यहाँ वक्त चुका है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताजा खबरों पर। घर से बाहर निकलते समय सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग जरूर करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं और जरूरत पड़े तब ही घर से बाहर निकलें। ये कहना है आईएमए प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर राजीव उपाध्याय का। लॉकडाउन खुलने के साथ ही बाजारों में जिस प्रकार से भीड़ भाड़ बढ़ रही है, कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर आईएमए प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने लोगों से अपील की कि हल्का जुकाम या बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और जरूरत पड़े तो कोविड-19 का टेस्ट जरूर करवाएं। लॉकडाउन खुला है, हमें कोरोना के साथ कहा अपना व्यापार भी चलाना है, ऑफिस भी चलाना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बराबर मेंटेन रखना है, हाइजीन को बराबर मेंटेन रखना है। और आते जाते समय जहाँ भी आपको छींक या कुछ भी या खांसी आती है तो आपके साइड करके ही थूकें और ऐसी जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ नहीं जाएं, ऐसी जगह पे जहाँ लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और नहीं जाएं। अपने हाथों को बार बार धोते रहें। ग्लव्स का जहाँ ज़रूरत हो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ को न छुएं। और शादी ब्याह समारोह में इस तरह का अगर जाना भी पड़ता है तो हर हालत में अवॉइड करें। और किसी मजबूरी में अगर गए हैं
तो फिर सोशल डिस्टेंस में थी। ये अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी ये प्रवासी भारतीय लौटे हैं हर शहर में, वहाँ उस समय इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो अभी ये इस महीने और जुलाई के महीने हमें आपको सबको कोरोना से बचने के लिए ये सारे उपाय करने होंगे, बेहद अत्यंत आवश्यक है। और जरा भी आपको खांसी जुकाम बुखार आता है तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें, और डॉक्टर से संपर्क करने के बाद अगर ये खांसी जुकाम बुखार आपके ठीक नहीं होते तो फिर आगे कोविड टेस्ट के लिए जाएंगे। ये मेरा विशेष अनुरोध है। चलते चलते फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइजेशन यूज करिए, अपने को बचाइए, अपने साथ वालों को बचाइए, घर वालों को बचाइए और पूरे शहर को बचाइए। बीते 16 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में LAC पर हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 सैनिकों की मौत हुई थी, जिसके बाद हिंदुस्तान में चीन के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को श्री राधे ग्रीन्स और PP गार्डन कॉलोनी के लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और चीन के सामान का उपयोग न करने का संकल्प लिया गया। बीती 16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 सैनिकों की मौत के बाद भारतीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है और जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जल्द से जल्द चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को श्री राधे ग्रीन्स और PP गार्डन कॉलोनी के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और सरकार से जल्द चीन को माकूल जवाब देने की मांग उठाई। आज हमारी कॉलोनी श्री राधे ग्रीन्स ने चाइना के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है तथा शी जिनपिंग के पुतले जलाकर तथा उसे जूतों से पीटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी कॉलोनी के सभी वासियों ने कैंडल मार्च निकालकर अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है तथा इस ज्वाला को हम पूरे देश में, प्रदेश में तथा अपने शहर में पूरी तरह से फैला के रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। आज राधे ग्रीन कॉलोनी में हम सभी ने मिलके चाइना के सारे प्रोडक्टों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का फैसला किया है। हमारी पूरी सोसाइटी ने, सारे लोगों ने पर्सनली उपस्थित होकर कैंडल मार्च निकाल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और हमने ये मन ही मन संकल्प किया है कि आने वाले दिनों में हम चाइना के पूर्ण रूप सारे प्रोडक्टों का बहिष्कार करेंगे। और हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी चाइना के पूर्ण सारे प्रोडक्टों का बहिष्कार करें और देश के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। चीन की कायरतापूर्ण हरकत से नाराज कॉलोनी वासियों ने चीन के सामानों के प्रयोग न करने का संकल्प लिया। वहीं चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया और शहीद हुए भारतीय सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महामंत्री मानस शुक्ला, उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, विशाल चौहान आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगरा में पत्रकार परिवार क्लब सोसाइटी द्वारा उन्नाव में हुए पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की निर्मम हत्या और पत्रकार व पत्रकारों के परिवारीजनों के उत्पीड़न पर रोक लगाने व उनके भविष्य हेतु आवश्यक कदम उठाने के संदर्भ में सोमवार को जिला मुख्यालय आगरा पर प्रधानमंत्री के नाम आगरा के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वह शहीद स्मारक पर शुभम मणि त्रिपाठी पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए विश्व योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर MPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 11वीं और 12वीं से लेकर महाविद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 1200 छात्रों ने प्रतिभाग किया। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे डॉक्टर MPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आगरा द्वारा विश्व योग दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के मानसिक व बौद्धिक कौशल को बनाए रखने के उद्देश्य से ऑनलाइन कोविड-19 क्विज प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ऑनलाइन आयोजित हुए इस क्विज में कक्षा 11वीं 12वीं से लेकर महाविद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 1200 छात्रों ने प्रतिभाग किया। छात्र छात्राओं को डॉक्टर MPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आगरा की वेबसाइट www.mpsgroup.org.in पर जाकर ऑनलाइन कोविड-19 क्विज प्रतियोगिता का लिंक उपलब्ध कराया गया। सभी विद्यार्थियों ने समय के अंदर ही घर पर रहकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र उनके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेज दिए गए। प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को आज आकर्षक इनाम से भी पुरस्कृत किया गया, जिसे संस्थान खुलते ही विजय प्रतियोगियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही संस्थान में संचालित विभिन्न कोर्स MBA, BBA, BCA, BSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश लेने पर स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। छात्रों में इस कंपटीशन को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर CP गुप्ता ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेना
दर्शाता है कि कोरोना काल में भी विद्यार्थियों ने अपने मनोबल को बनाए रखते हुए समय का सदुपयोग किया है। डॉक्टर गुप्ता ने भविष्य में भी इस प्रकार के छात्र उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सदैव ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक छात्र को सही कौशल के साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा दिलाया जाए। डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष स्क्वाड्रन लीडर ए.के. सिंह ने कहा कि हम हमेशा छात्र केंद्रित शिक्षा के हिमायती रहे हैं। कोविड-19 जैसे ज्वलंत विषय पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन सराहनीय कदम है। साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों के भविष्य के लिए भी उनको शुभकामनाएं दी। कोरोना काल में सफाई कार्य को अंजाम दे रहे सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को वेतन और पेंशन का भुगतान न होने के चलते अनशन पर बैठने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एकजुट हुए सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी व्यक्त करते हुए जमकर हंगामा किया। कोरोना काल में शहर को साफ सुथरा रख अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे नगर निगम के सफाई कर्मियों के आगे अब आर्थिक संकट पैदा हो गया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 52वें दिन भी वेतन और पेंशन का भुगतान न होने से नाराज कर्मचारियों ने अपने परिवारों को भूख से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए महासंघ के बैनर तले अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे कर्मचारियों ने निगम के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए नारेबाजी की और आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों ने कहा कि अधिकारियों को कर्मचारियों से बस काम लेने की ही चिंता रहती है, वेतन दिलाने की जरा भी फिक्र नहीं होती। हम लोग पिछले 52 दिनों से लगातार वेतन का इंतजार कर रहे हैं और वैसे तो गवर्नमेंट हमें कोरोना फाइटर कह रही है, लेकिन सही मायने में कोरोना फाइटर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। आज हमने ये तय किया है 22 जून को कि अगर आज एक मजबूत आश्वासन हमें ना मिला तो कल से नगर निगम प्रांगण में तालाबंद किए जाएंगे सारे ऑफिसों के। परसों से 100 वार्डों में हड़ताल की घोषणा की जाएगी। देखिए, सफाई कर्मचारियों को योद्धा का रूप दिया गया था, कोरोना योद्धा, और उन्होंने इस महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए रात दिन काम किया। पुलिसकर्मी, डॉक्टर किट पहन के काम किया, हॉट स्पॉटों में उन्होंने बिना किट के भी काम किया। ऐसे बहादुर योद्धा सफाई कर्मचारियों को उनको शासन द्वारा स्पेशल तरीके से उन्हें ग्रांट देनी चाहिए थी, भत्ता देना चाहिए था। उनका सम्मान तो जनता ने किया, प्रतिनिधियों ने किया, लेकिन सरकार ने उनके वेतन ना देकर उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद इलाहाबादी ने बताया कि हम भूखे रहकर काम कर सकते हैं, पर अपने परिवारजनों को कैसे भूखा छोड़ सकते हैं। कर्मचारी कभी भी आंदोलन करना नहीं चाहते। कर्मचारी मजबूर होकर अनशन पर बैठा है और जब तक वेतन पेंशन आदि का भुगतान नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल आज अनशन पर सब लोग बैठे हैं कर्मचारी। आज 52 दिन हो गए, हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, पेंशन नहीं मिली है, तो उसमें आक्रोश में आकर यहाँ पर सब लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और ये अनशन जब तक जारी रहेगा जब तक हमारा वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो जाता। क्योंकि हमने 10 तारीख को माननीय नगर विकास मंत्री को नगर आयुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया था। उसके बाद उसमें हमने 14 तारीख तक का समय दिया था। 14 तारीख से लेके हमने 18 तारीख तक काला फीता बांधकर पूरे शहर में काम किया, मगर सरकार के कान में कोई जू नहीं रहेंगी। मतलब हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम 23 तारीख को यहाँ तालाबंदी करेंगे। उसके बाद 24 तारीख से संपूर्ण शहर में हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके लिए चाहे हमारे पास कितने भी मुकदमे दर्ज हों, नगर निगम कर्मचारी किसी भी हाल में डरने वाला नहीं है। एक दिवसीय धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि वे इस अनशन और धरने से पहले नगर निगम के आला अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को लेकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन ज्ञापनों के माध्यम से निगम अधिकारियों को सूचित कर अपनी समस्याओं के निराकरण का कोई भी पहलू सामने न आने के एवज में धरने पर बैठना अब एक मजबूरी बन चुका है। वहीं अनशन पर बैठने वालों में विनोद इलाहाबादी, राजकुमार विद्यार्थी, हरिबाबू वाल्मीकि चौधरी, राकेश सिंह, अमित नरवार चौधरी, धर्मराज आदि लोग मौजूद रहे। सिरसागंज के अध्यापक नगर में एक और युवक कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं युवक को आइसोलेट किया गया है। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के बीच नगर के इटावा रोड स्थित अध्यापक नगर की गली नंबर 2 में एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये विगत कुछ दिनों पहले दिल्ली से आया हुआ था। इससे पहले भी इसी गली के निवासी स्वास्थ्य विभाग के वार्ड बॉय कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सिरसागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कपिल यादव ने बताया कि ये युवक कुछ दिन पहले दिल्ली से आया था। इसे जुकाम बुखार के चलते जांच के लिए सैंपल भेजा गया था। देखिए, ये व्यक्ति 16 तारीख को 16 जून को
दिल्ली से आया था, इसको फीवर की कंप्लेंट थी, तो हमने इसको कहा कि इसका सैंपल करा लिया जाए। तो इसका सैंपल करवाया गया 19 तारीख को, तो फिर ये पॉजिटिव आया है। तो इसको हमने आइसोलेशन फिरोजाबाद भेजा गया है। मरीज की हालत अभी ठीक है। रिपोर्ट आने पर युवक में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपर्क में आने वाले लोगों की छानबीन की जा रही है। मथुरा में गोलीकांड में 2 की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल हुआ। मथुरा के छाता बाजार में दिन दहाड़े बेखौफ हमलावरों ने डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया। घटना के पीछे कुछ दिन पूर्व आपस में हुआ विवाद सामने आया है। धार्मिक और आस्था की नगरी मथुरा में हमलावरों ने दिन दहाड़ी गोलीबारी कर बड़ी घटना को अंजाम दिया। घटना मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र के घनी आबादी वाले छाता बाजार की है। हाथों में आधुनिक हथियारों से लैस हमलावरों ने सुबह गली भीखचंद सेठ में अचानक आकर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। हमलावर सुंदर नामक व्यक्ति को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ बैठे लगभग 50 वर्षीय बसंत चतुर्वेदी व दयानंद चतुर्वेदी एडवोकेट भी घटना के शिकार हो गए। जिसके बाद केदारनाथ पर हमलावरों ने शस्त्र की बट से प्रहार किया, जिसके बाद केदारनाथ ने हमलावर को पकड़ लिया, जिससे उनकी मौके पर ही पिस्टल गिर गई। घटना की तेज चीख पुकार सुनने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और हमलावर को पकड़ने लगे। इसी बीच कुछ अन्य लोग भी चोटिल हो गए। सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और आनन फानन में घायल लोगों को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया, जहां 50 वर्षीय बसंत चतुर्वेदी पुत्र जनार्दन चतुर्वेदी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि सुंदर की हालत गंभीर बनी हुई है। गोलीकांड हुआ है, क्या मामला था? देखिए ऐसा है कि आज सुबह ये घटना हुई है, जिसमें कप्तान साहब ने, हमने और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 2 पक्षों में उनका पहले से कोई विवाद था, जिसमें आज दोनों पक्ष हमलावर हुए, जिसमें 2 लोगों की अब तक मृत्यु की सूचना मिली है और 3 लोग इसमें घायल हैं। और जो लोग इसमें घटना कारित करने वाले हैं उनके नाम पुलिस को मिल गए हैं। पुलिस की टीमें उस पर काम कर रही है। हमारा प्रयास होगा शीघ्र से शीघ्र उनको गिरफ्तार करें, और क्योंकि इन्होंने दिन दहाड़ी ये घटना करी है तो इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, NSA की भी कार्रवाई होगी। थाना कोतवाली क्षेत्र में सिंडिकेट का इलाका है। कि कुछ विवाद के बाद वहाँ पर फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक श्री बसंत चतुर्वेदी जी हैं जिनको गोली लगी है। हॉस्पिटल से जाते समय उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 3 लोग और भी घायल हैं, इनको अन्य अस्पतालों में भेजा गया है। उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, हॉस्पिटल का और बाकी जगह का भी निरीक्षण किया जा रहा है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं को जानकारी की जा रही है, सभी एविडेंसेस जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही इस घटना का खुलासा। दयानंद चतुर्वेदी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल मथुरा में चल रहा है। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर, सीओ कोतवाली आलोक दुबे, कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है। सरकारी राशन का चावल होने के शक में एसडीएम ने छापा मारा। सरकारी राशन की दुकान से सप्लाई होने वाला चावल कुछ दुकानदारों के यहां से बरामद हुआ। प्रशासन का मानना है कि ये कालाबाजारी का खेल है। रविवार की शाम 5 बजे खाद्य पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार को सूचना मिली कि पात्रों को मिलने वाला सरकारी राशन का चावल कहीं जाने की फिराक में है। मुखबिर ने एक घर को इशारा किया, जिसके बाद पूर्ति अधिकारी ने उस घर पर छापे मारा और वहां रखी 16 बोरी चावल व 10 बोरी गेहूं की बोरियां देखकर वे दंग रह गए। ये सूचना उप जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह को दे दी गई। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी वहीं पास की दुकान से 10 बोरी चावल भी बरामद किए। कार्यवाही होता देख दुकानदार दुकान को बंद करके फरार हो गया। यहाँ पर हमें जैसे सूचना मिली थी कि जो सरकारी राशन जो मिलता है पीडीएस सिस्टम से, उसकी ये लोग अवैध कालाबाजारी कर रहे हैं। यानी कि लोग यहाँ पर इसे कलेक्ट कर लेते हैं और बेच के चले जाते हैं, या ये लोग कलेक्ट कहीं से खरीद करके यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और फिर इसे जो सस्ते दामों में लिया हुआ है उसे हाई रेट्स में अपना बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इस तरह की जो घटना थी, एक पहले ही हम जो है लगभग 28 क्विंटल चावल इसी के बराबर वाले एक मोहल्ले से पकड़ चुके थे। ये आज हमारी दूसरी छापेमारी की कार्रवाई हुई है। तो अनुज गुप्ता सन ऑफ श्री अरविंद गुप्ता ये व्यक्ति हैं। इनके यहाँ पर 16 कट्टे चावल और 10 कट्टे जो गेहूँ, ये हाफ कट्टे हैं, वो मिला है और इनको अभी जो है सील किया जा रहा है। इसके बाद सुपुर्दगी दी जाएगी और आगे कार्रवाई होगी। एसडीएम नरेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाउन में सरकार द्वारा पात्र लोगों को फ्री राशन के चावल मुहैया कराए जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग इस राशन की खरीद फरोख्त में लगे थे, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। राशन किन किन दुकानों का है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
हाँ अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है मीटिंग सेट कर लेना। ये लो मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माओ के हाथों इंडिया के हर घर तक, तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। मथुरा में गोलीकांड से 2 लोगों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र के छाता बाजार का मामला। आर्थिक संकट से जूझ रहे सफाई कर्मचारी बैठे धरने पर, 52 दिन बाद भी नहीं मिला है कर्मचारी